स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का मैथ। ठीक है, चैप्टर 1 शुरू किए थे, 1.1 ख़त्म कर दिए हैं, तो अब 1.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1.2 को पढ़ने से पहले हम इसको समझें कि सेट के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट, कितने प्रकार के सेट होते हैं। क्योंकि इसमें ज़रूरत है कि इसमें 1.2 में यही बताना है कि सेट कौन सा सेट इसमें से परिमित है और अपरिमित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट को किसको कल बोलते हैं, फिनिट सेट कौन है, इनफिनिट सेट किसे बोलते हैं, एम्प्टी सेट, और भी बहुत सारे सेट है, तो उसको भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, तो पहला है फिनिट सेट। फिनिट सेट मतलब होता है परिमित समुच्चय, जिसमें एक निश्चित बिंदु होता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 फिर डॉट डॉट 60 तक। हमको मतलब कि निश्चित बिंदु कितना 60 तक दिया है, तो मतलब कि 60 तक जाना है, तो एक निश्चित बिंदु होगा। ठीक है, तो ये एक परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, जैसे कि एक और है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तक ही जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, तो ये हो गया फिनिट सेट, मतलब कि परिमित समुच्चय हिंदी में इसको बोलते हैं, तो हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या है इनफिनिट सेट। इनफिनिट मतलब अपरिमित समुच्चय, जिसमें कोई बिंदु दिया ही नहीं रहता, कोई निश्चित बिंदु नहीं दिया रहता, जैसे कि 1 2 3 4 5, और इसको बढ़ाएंगे डॉट 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 डॉट, मतलब इसको पता नहीं कहाँ तक दिया है, इसको बढ़ते रहेगा, इसमें थोड़ा पता है कि इसमें कहाँ तक दिया है। ठीक है, जो हो गया इनफिनिट मतलब अपरिमित। ठीक है, एक और इसमें उदाहरण है 1 2 3 फिर 4 डॉट डॉट 50, फिर उसके बाद डॉट डॉट आगे दिया है। अब आगे और भी पता नहीं कि कितना तक जाना है हमको, 60 तक जाना है कि 70 तक जाना है। ठीक है, तो कोई इसमें निश्चित बिंदु नहीं है, तो ये हो गया अपरिमित समुच्चय यानी इन्फिनिट सेट। ठीक है, तीसरा होता है एम्प्टी या फिर जीरो या फिर नल सेट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। एम्प्टी मतलब खाली, जीरो मतलब खाली, नल मतलब खाली, रिक्त, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, मतलब कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, एक भी नहीं, जीरो एक दो कुछ भी नहीं होता है, केवल इस तरह से रहेगा और इसमें कुछ नहीं रहेगा, तो ये हो गया एम्प्टी समुच्चय, इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि रिक्त समुच्चय इसको बोलते हैं। ठीक है, पहला है फिनिट यानी कि एक निश्चित बिंदु, इनफिनिट यानी कि अनिश्चित बिंदु, और एम्प्टी मतलब खाली, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब चौथा लगता है, चौथा है इक्वल सेट। इक्वल मतलब समान, समान समुच्चय। ठीक है, इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय, तो अगर एक मतलब समान मतलब दोनों बराबर रहेगा, इसमें दो समुच्चय लेंगे। ठीक है, ए और बी, यानी कि ए बराबर बी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ए है 1 2 3 4, तो बी भी होगा 1 2 3 4, मतलब दोनों समान समुच्चय होगा। इसमें दो समुच्चय होगा। ठीक है, इक्वल मतलब कि बराबर, तो बराबर करने के लिए एक और चाहिए, तो ए और बी लेंगे, तो ए बराबर बी होगा, तभी इसको बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, तो ए में कितना है, 4 एलिमेंट है, तो 4 तक है, और 4 एलिमेंट इसमें बी में भी है, तो दोनों बराबर है, एक समान जैसा है, तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय। ठीक है, अब दूसरा है पांचवा, इसमें है इक्विवेलेंट सेट होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसमें इसका मतलब असमान, असमान मतलब कि जो आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कि ए बराबर नहीं होगा बी, तो इसको बोलेंगे असमान समुच्चय। ठीक है, जैसे कि 1 4 6 8 9, और इसमें बी में दिया है 1 2 3 4, तो इस दोनों थोड़े आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे असमान समूह। ठीक है, अब छठा इसमें है सिग्नेशन सेट। ठीक है, सिग्नेशन, साइग्नेशन मतलब एकल, सिंगल, सिंगल से लिया गया। ठीक है, एकल समुच्चय मतलब जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि ए बराबर एक दिया है, समुच्चय दो इसमें दिया है। ठीक है, दो नंबर है, मतलब कि इसमें एक ही नंबर है ना, कोई थोड़े है ऐसे, थोड़े है कि 1 2 ऐसे, थोड़े हैं 3 ऐसे, तो ऐसा नहीं है, केवल एक ही एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसको एकल समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, एकल समुच्चय, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, तो इसमें केवल एक एलिमेंट है, इसमें बी में वाई, वाई यानी एक्स वाई जो जेड कुछ भी रहेगा, तो मतलब केवल एक एलिमेंट रहेगा, तो हो गया एकल समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय मतलब कि जिसमें आपस में दो बराबर इक्वल हो। ठीक है, तो वो समान समुच्चय हो गया। असमान मतलब जो आपस में बराबर नहीं हो, ए बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं, तो ये हो गया असमान। और एकल मतलब एक हो, इसमें केवल एलिमेंट एक हो, तो हो गया एकल समुच्चय हो गया। अब 1.2 का पहला सवाल इसमें हल करते हैं। ठीक है, तो 1.2 का पहला सवाल है कौन से रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि रिक्त समुच्चय कौन है इसमें से। ठीक है, तो पता है कि रिक्त समुच्चय मतलब खाली, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसमें रिक्त समुच्चय कौन है,
तो पहला इसमें सवाल था 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। मतलब 2 से भाज्य और वो भी विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या मतलब कि 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे, ठीक है। तो 2 से भाज्य मतलब कि 2 से भाग लगने वाला, इसमें बोला है कि 2 से भाग लगने वाला विषम प्राकृतिक संख्या। तो 2 से कोई विषम प्राकृतिक संख्या भाग लगता है? नहीं लगता है। 2 से इसमें भाग लगेगा 3 में, 5 में लगेगा, 7 में लगेगा, 9 में लगेगा, 11 में लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब नहीं लगेगा तो ये जो दिया गया है वो कथन वो गलत है। गलत है मतलब कि ये रिक्त समुच्चय मतलब खाली है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये बोला है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य थोड़े विषम संख्या में लगता है, नहीं लगता है। तो उस वो मतलब कि नहीं लगता है तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के साथ भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसलिए नहीं होता है तो इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। रिक्त समुच्चय होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। समुच्चय है क्योंकि 2 से कोई विषम प्राकृतिक संख्या में भाग नहीं लगेगा, मतलब कि ज़ीरो, कुछ भी नहीं रहेगा, तो केवल खाली रहेगा तो क्या उसको बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पहला कैंसर होगा। दूसरा में क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो इसमें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय मतलब कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और सम अभाज्य संख्या है। तो इसमें क्या है? 2 से इसमें कोई भाग नहीं, इसमें पूछा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डॉट डॉट इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर लिख सकते हैं तो ये रिक्त समुच्चय थोड़े होगा, ये रिक्त नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि रिक्त समुच्चय नहीं होगा, नहीं, रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभाज्य बोला है तो अभाज्य तो हम इसमें लिख सकते हैं। सम किसी से भाग देने की इसमें नहीं बोला है, केवल बोला है कि सम अभाज्य संख्या। तो 2 भी होता है सम में, 2 है कि नहीं? फिर 3, 5, 7 ये सब नहीं होता है, मतलब कि इसको लिख सकते हैं। 2 लिखे कि नहीं? होता है या फिर नहीं होता? मतलब 2 लिखा गया मतलब कि वो सम रिक्त नहीं है, खाली नहीं है, उसमें है। तो इस तरह से होगा तो इसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला है एक्स सच डेट एक्स, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है और एक्स क्या है? 5 से छोटा है, ठीक है। फिर बोला है 5 7 से बड़ा है, मतलब फिर बोला 5 से छोटा है, ठीक है। मतलब 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब फिर बोला है कि 5 से बड़ा है, 7 से बड़ा है। तो 8, 9, 10 एक तरफ से बोल रहा है कि 5 से छोटा, फिर बोल रहा है कि 7 से बड़ा। तो ये गलत तरह से बोल रहा है ना, क्योंकि इसका मान्य क्या है? अमान्य है। कभी बोल रहा है कि 5 से छोटा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 5 से 7 से बड़ा है। तो इसका मान क्या है? अमान्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय है, समुच्चय है, क्योंकि x का मान अमान्य है। x का मान क्या है? अमान्य है, ठीक है। क्योंकि 5 से फिर बोल रहा है कि छोटा है, फिर बोल रहा है कि 7 से बड़ा है। 5 से छोटा फिर 7 से बड़ा, तो इसका मान क्या है? अमान्य हो गया ना। अमान्य मतलब कि इसको एक तरफ से जीरो मान सकते हैं, मतलब कुछ नहीं, खाली, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय, ठीक है। और फिर बोला है चौथा सवाल इसमें वाई सच डेट वाई, ठीक है। किन्हीं भी समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। कोई समांतर रेखा है, ठीक है, और उसका उभयनिष्ठ बिंदु इसमें पूछा है कि वो उभयनिष्ठ बिंदु का समुच्चय, ठीक है। तो कुछ कोई भी समांतर रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु थोड़े होता है,
समांतर रेखा तो सोच जाता है, उभयनिष्ठ उसका होता है जो काटता है, ठीक है। तो समांतर रेखा में कहीं पर काटता नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा रिक्त समुच्चय है, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला है कि उभयनिष्ठ बिंदु काटने वाला है। अगर काटने वाला होता है तो हम कोई भी बिंदु लिखते, पी वाई एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, मगर इस समांतर रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता नहीं है, कोई भी बिंदु कटता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, यह एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु समांतर 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 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है। समांतर रेखा का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है।